11 तारीख को भगवान शिव की शिवरात्रि है और उस दिन शिवरात्रि के दिन श्री बाबा तारा जी ब्रह्मलीन हुए थे। हर शिवरात्रि को तारा बाबा कुटिया में विशाल मेले लगते हैं। उसी आयोजन के अंदर 11 तारीख को शिव अमृत वर्षा का एक प्रोग्राम रखा गया है और यहाँ ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है शायद हरियाणा में कभी नहीं हुआ। उस दिन सुबह 6 बजे 11 तारीख को सुबह 6 बजे हवन यज्ञ होगा। उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे श्री बाबा तारा जी का भोग लगाकर भंडारा शुरू होगा और ये बाबा जी की इच्छा तक चलेगा शाम तक। शाम को 5:30 बजे देहरादून से डमरू वादन टीम आ रही है, वो अपनी प्रस्तुतियाँ देगी। 7 बजे एक महा आरती का आयोजन किया गया है, शिव महा आरती का। शायद हरियाणा में ऐसी आरती नहीं होगी जो यहाँ हमें साक्षी मिलेगी, हमें देखने को मिलेगी। उस आरती के अंदर हज़ारों मेरी माताएं बहनें मेरे भाई शामिल होंगे। उस आरती के बाद जो महाकाल में डमरू वादन देखते हैं इंदौर के, जो वो यहाँ पर आकर अपने मुखारबिंद से और अपने वो एक भजनों से और से वो करेंगे। और उसके बाद तुरंत बाद 8:30 बजे 500 ड्रोनों द्वारा जो एक इंतज़ाम किया जा रहा है, 500 ड्रोन, हम साक्षी होंगे उस दिन कि हमें आकाश के अंदर भोलेनाथ के दर्शन होंगे। भोलेनाथ अपनी अपनी अलग अलग प्रस्तुतियाँ पेश करेंगे, हमें देखने को मिलेगी तारा बाबा जी के आशीर्वाद से। बाबा जी का बड़ा आशीर्वाद है सिरसा पर, परिवार पर, कि यहाँ जो देश के बड़े बड़े संत, महात्मा, कथावाचक, संगीतकार, कितने मेरे ख्याल फिल्मी एक्टर और भजन गायक जो पूरे दुनिया लोग तरसते हैं, वो तारा बाबा कुटिया में आकर मत्था टेकते हैं और अपने सिरसा के परिवार उनका आशीर्वाद लेते हैं। उनके मुखारबिंद से जो अमृत वर्षा हमें मिलती है, उससे सिरसा के मेरे परिवारों का कल्याण होता है। हम साक्षी हैं इस चीज़ के, हम देख रहे हैं कि तारा बाबा के आशीर्वाद से जो चीज़ें कभी कोई सोच नहीं सकता वो तारा बाबा हमें दिखाता है। उसी कड़ी में 11 तारीख को उन्होंने एक ये जो भव्य शो जो हरियाणा में पहली बार होगा, ड्रोन शो, और एक ऐसी आरती, महाशिव आरती हमें देखने को मिलेगी। हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं कि लोग गाँव से बहुत इंतज़ाम किया है, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई है, बहुत पूरी कुटिया में साउंड का इंतज़ाम किया है कि लोगों को, मैं पर मेरे परिवार को यही कहूँगा कि आप जहाँ भी खड़े हैं, जैसे भी खड़े हैं, भागदौड़ ना कर आपके पास स्क्रीनें भी बहुत लगी है, इंतज़ाम साउंड का है। आप उस दिन भोलेनाथ का जो आशीर्वाद बरसेगा, जो बाबा तारा जी का आशीर्वाद बरसेगा, जहाँ आप खड़े होंगे वहीं आपको आशीर्वाद मिलेगा। वहीं खड़े होकर हमने थालियों का जो इंतज़ाम किया, आरती का इंतज़ाम भी किया है, वो एक जगह नहीं है, कई जगह 20-25 जगह इंतज़ाम किया है कि किसी को भागदौड़ ना करनी पड़े। वो आरती थाली की महाआरती में जो शामिल होने के लिए जो मेरा परिवार का सदस्य आएगा उसको वहीं मिले, लेकिन वो वहीं खड़ा होकर आरती करे और वहीं से गुणगान करें तो भोलेनाथ का, तारा बाबा जी का आशीर्वाद उसको वहीं मिलेगा। शिक्षा व्यवस्था देखो, वैसे तो बाबा तारा बैठा है और उससे भी बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं यहाँ पर, फिर भी हमने प्रशासन को सूचना दे दी है, माननीय एसपी साहब को भी सूचना दे दी है और प्रशासन और एसपी साहब का बड़ा सहयोग रहता है हर बार भी। मैं भी यही चाहूँगा कि अब की बार भी उनका सहयोग रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो यहाँ ड्यूटियाँ लगाएं कि किसी को कोई दिक्कत ना आए। हरियाणा से और भी संत महात्मा पहुँच रहे हैं जी? हरियाणा से और भी संत महात्मा पहुँच रहे हैं? देखिए, यहाँ बहुत संत महात्मा भी पहुँचेंगे, कथावाचक भी पहुँचेंगे, संगीतकार भी, भजन गायक भी। एक बहुत मतलब जो शिव महोत्सव अमृत वर्षा जो चलेगी, ये एक देखने लायक चलेगी। उस दिन आपको शाम को यहाँ देखने को मिलेगी। कावड़िए बाबा जी ने 98 में मेरी सेवा लगाई थी कावड़िया की। उस समय से लेके आज तक हम जितने भी हमारे से हो सकती है, हम कुटिया में बड़ा साधन कर बनाते हैं। फिर भी हमने सेठ तुलाराम झूतरा धर्मशाला में भी हम कावड़ियों का इंतज़ाम करते हैं। हमारे कुटिया के सेवक वहाँ जितनी भी सेवा हो सकती है उन कावड़ियों को कुटिया की तरफ से, बाबा जी की तरफ से हम सेवा करते हैं। और जो कुटिया की तरफ से कावड़ जाती है वो कावड़िए यहाँ कर रुकते हैं, उनकी कावड़ियों की सेवा की जाती है। या कुटिया से आगे कहीं भी रानिया, इलाहाबाद, माधो सिंगाना, इधर के लोग आगे जाते हैं तो वो यहाँ से जो गुजरते हैं वो भी यहाँ से जो मिलकर जाते हैं बाबा जी का आशीर्वाद लेकर, उनकी भी कुटिया में सेवा की जाती है। तो ये बड़ा एक बाबा जी का आशीर्वाद है कि बाबा जी को, तारा बाबा जी का, कि सिरसा परिवार पर बरस रहा है। जी, जैसे बरसात हो गई अगर 11 तारीख को, तो उसका भी कोई प्रबंध रहेगा? बाबा बैठा है ना, बाबा पे भरोसा करो। हम बाबा पे भरोसा करके कर रहे हैं, वो जाने उसका काम जाने। हम तो कार्य कर सकते हैं, बाकी तो काम उसका है ना।